आज की कहानी की शुरुआत सारा नाम के एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई अपने बॉस से बात कर रही थी। सारा के बॉस का नाम क्रिस था और सारा उसकी असिस्टेंट थी। क्रिस एक पॉपुलर मूवी स्टार था, सभी लोग उसके दीवाने थे। उसकी एक झलक पाने के लिए सभी लोग तरसते थे। आज उसकी सारा से किसी बात पर बहस चल रही थी। असल में क्रिस एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था और वो लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता और फिर उन्हें एक महंगा गिफ्ट देकर उनसे रिश्ता तोड़ लेता। आज भी उसने सैली नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा ही किया था। आज वो सारा को सैली के घर से अपने कच्चे बलियान वापस लाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सारा उसे बुरा भला कहने लगी और उससे कहता है कि अब मैं एक घटिया काम और नहीं कर सकती। सारा की बातों से पता चल रहा था कि सारा को क्रिस के लिए काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इस सभी के बाद सारा अपने घर पर आ जाती है और आते ही वो अपनी माँ लिविया की गोद में बैठ जाती है। वो क्रिस से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ की गोद में आराम करना चाहती थी। जल्दी रात हो जाती है और फिर सारा अपने कमरे में होती है। तभी उसे क्रिस का फोन आता है। क्रिस चाहता था कि सारा उसके लिए खाने पीने का सामान खरीदे, क्योंकि जब भी वो स्टोर में जाता था तभी उसे उसके फैन घेर लेते थे और फिर सारा स्टोर में आकर जल्दी जल्दी से सारा सामान खरीदने लगी। लेकिन क्रिस अभी भी उससे बात कर रहा था। क्रिस उसे सामान लेकर कल सुबह सही 8 बजे लेकर आने को कहता है, लेकिन सारा अपनी दोस्त से मिलने के चक्कर में लेट हो जाती है और सारा के लेट आने पर क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। फिर सारा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती क्रिस के घर में घुस जाती है और अंदर आकर क्रिस से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सारा सामान ला दिया है और अब मैं सच में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। वो अपना सारा सामान वहाँ से समेटने लगी। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा नहीं मानती। असल में क्रिस पूरे दिन सारा से बेफालतू के काम ही करवाता रहता था और इसलिए वो यह नौकरी छोड़कर जा रही थी। थोड़ी देर बाद सारा अपने घर पर पहुंच जाती है और फिर वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि मैंने अब क्रिस की नौकरी छोड़ दी और फिर सारा की माँ से समझाता है कि जो तुम्हें सही लगे वही करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ क्रिस सारा के बिना बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसे सारा काम सारा से करवाने की आदत थी। सारा के जाने से उसे महसूस होता है कि उसने सारा को कितना परेशान किया है, इसलिए वो अगले ही दिन सारा से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। घर के अंदर लिविया गाना सुनते सुनते सफाई कर रही थी। कई बार घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तब क्रिस खुद ही अंदर आ गया। दरवाजे की आवाज से लिविया को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो चोर की धुलाई करने की तैयारी कर लेती है और फिर जैसे ही उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि ये कोई चोर नहीं बल्कि ये तो उसकी बेटी सारा का बॉस था, जो कि सारा से मिलने के लिए आया था। क्रिस के पूछने पर लिविया बताती है कि सारा अभी घर पर नहीं है। क्रिस को सारा से बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो इंतजार करने का फैसला करता है। लिविया जल्दी से अपने कमरे में जाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और तैयार होकर दोबारा से क्रिस के सामने आती है और दूसरी ओर सारा अपनी दोस्त मोली के साथ थी और इधर लिविया और क्रिस घर में घूम रहे थे। क्रिस के पूछने पर लिविया बताती है कि मैं एक राइटर हूँ, मेरी बहुत सी किताबें छप चुकी है। ये सुनकर क्रिस हैरान होने लगा, क्योंकि सारा ने उसे ये बात कभी भी नहीं बताई। घर देखने के बाद ये दोनों दारू पीने लगे और दारू पीने के साथ साथ ये खूब सारी बातें भी करते हैं। और तभी लिविया बताती है कि आज से 10 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने किसी भी आदमी को अपने करीब आने नहीं दिया और अब तो मैं किस करना भी भूल गई हूँ। दोनों ने काफी ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों अब एक दूसरे के करीब आने लगे। अब क्रिस उसे किस करना सिखाने लगा। आज पूरे 10 साल बाद लिविया को किसी ने किस किया था, तो इसलिए आज उसकी गुफा में बहुत ज्यादा तूफान मचने लगा था और फिर वो उस पर टूट पड़ती है। वो क्रिस को अपने कमरे में लाकर पहले अपने वस्त्र उतारती है और फिर उसके शर्ट को भी फाड़ डालती है। अभी इधर इन दोनों ने शुरू ही किया था, तभी सारा घर वापस आ जाती है। वो एक अंगुर मुंह में डालकर लिविया को काटती हुई लिविया के कमरे की ओर बढ़ने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोल दिया तो वो अपनी मोम को क्रिस के साथ देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और अंगूर उसके गले में अटक जाता है और फिर वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सारा अस्पताल में थी। वो अपनी माँ को अपने बॉस से दूर रहने के लिए कहती है, जबकि लिविया कहती है कि तुम्हें इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस अपनी प्यास बुझा रहे थे। और फिर डॉक्टर आकर सारा को देखने लगा और फिर इसी के साथ क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस ने भीड़ लगा दी थी। क्रिस को देखते ही डॉक्टर सारा को छोड़कर क्रिस से बातें करने लगा, क्योंकि वो भी उसका बहुत ही बड़ा फैन था। जबकि सारा को ये देखकर गुस्सा आने लगा था। कुछ देर बाद जब वो घर पर आते हैं तो क्रिस सारा को बताता है कि वो काम पर वापस आ जाए, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। उसका कहना था कि अगर अब मैं काम पर वापस आई तो लोग कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे काम दिलवाया है। क्रिस उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो सच में तुमसे मिलने के लिए आया था। सारा अपने बॉस से कहता है कि तुमने जो मेरी माँ के साथ कांड किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर क्रिस उससे वादा करता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद अगले दिन क्रिस शूटिंग कर रहा था और सारा भी उसी के साथ ही। उसी रात को लिविया नई किताब पर काम कर रही थी। इसी बीच उसे क्रिस का भी मैसेज आता है। वो अब लिविया से भी मिलना चाहता था, लेकिन लिविया मना कर देती है। क्रिस उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मान गई और अच्छे से तैयार होकर क्रिस से मिलने के लिए जाने लगी। सारा मोली के साथ
साथ मिलकर क्रिस की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, जबकि इधर लिविया क्रिस के साथ एक होटल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन जो हुआ वो अब कभी भी नहीं होगा। अब वो दोनों अपनी अपनी गर्मी को भी शांत रखने का वादा करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग अब दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते दोनों के बदन में आग लगने लगी। इसके बाद दोनों अपने वादे को भूलकर फिर से शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते क्रिस ने लिविया के अंदर धमाके करने शुरू कर दिए। और फिर देर रात को जब लिविया अपने घर पर वापस आती है तो उसे घर पर सारा मिलती है। उसके पूछने पर लिविया बताती है कि मैं क्रिस के साथ खाना खाने के लिए गई थी। और फिर सारा कहता है कि सिर्फ खाना ही खाया या फिर और कुछ भी किया। फिर लिविया उसे समझाने लगी कि क्रिस एक अच्छा इंसान है, तुम ही उसे गलत इंसान समझ रही हो। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गई और अपनी सास को फोन लगाकर क्रिस के बारे में उन्हें भी बताने लगी और उन्हें सारा के बारे में भी बताती है कि उसे क्रिस पसंद नहीं क्योंकि वह उसका बॉस है। लिविया की सास उसे समझाती है कि अगर तुम्हें क्रिस पसंद है तो तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं। अपनी सास से बात कर लिविया को काफी अच्छा लग रहा था और अब उसने क्रिस के साथ आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत ही मस्ती करते थे और मौका मिलने पर अपनी गर्मी को भी शांत करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, जबकि सारा को अभी भी अपना बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर इसी बीच एक शाम को सारा को पता चलता है कि लिविया क्रिस के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रही है। ये देखकर उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आने लगा क्योंकि लिविया ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और फिर लिविया क्रिस के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। सारा भी तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई और लिविया से बहस करने लगी। लिविया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। वो लिविया की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। और फिर जब क्रिस सारा को समझाता है तो सारा उसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। इस वक्त सारा का मन ऐसा कर रहा था कि वो गोली मारकर क्रिस की जान ले ले, क्योंकि अब सारा को लगने लगा था कि लिविया के आने पर सारा क्रिस से दूर होने लगी है। और सारा की ऐसी बातें सुनकर अब लिविया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बुरा भला कहने लगती है। इसके बाद अब सारा अपना घर छोड़कर अपनी एक सहेली के पास रहने के लिए आ गई थी। दूसरी तरफ लिविया क्रिसमस मनाने के लिए अपनी सास के पास आ चुकी थी। दूसरी तरफ सारा भी अपनी दादी के घर पर आ गई थी ताकि पूरा परिवार मिलकर क्रिसमस मना सके। और सारा अभी भी लिविया से नाराज थी। वो अपनी दादी को बताती है कि क्रिस एक अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि लिविया ने तुम्हारे फादर की मौत के बाद अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा। उसने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और अगर आज उसे क्रिस से प्यार हो गया तो अब हमें उसकी खुशी में शामिल हो जाना चाहिए। इसी बीच सारा की नजर लिविया पर पड़ती है जो कि क्रिस का स्वागत कर रही थी। और फिर शाम को सारा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाने लगता है। लिविया की सास को भी क्रिस पसंद आता है और अब क्रिस भी उन सभी से मिलकर काफी खुश था। अब खाना खाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर आपस में बातें करने लगती है। तभी लिविया बताती है कि सारा का बाप मुझसे तलाक लेना चाहता था क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन तलाक लेने से पहले उसकी मौत हो गई और उसके चक्कर के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं लगा। और क्रिसमस मनाने के अगले ही दिन ये लोग वहाँ से वापस जाने लगे। और फिर जब सारा क्रिस की गाड़ी में सामान रख रही थी तो उसे गाड़ी में वही तोहफा मिलता है जिसे देखकर क्रिस लड़कियों से ब्रेकअप करता था। और ये देखकर अब सारा समझ गई कि अब वो उसकी माँ से ब्रेकअप करने वाला है। पहले तो सारा कुछ भी नहीं बोलती और फिर जब सभी लोग अपने घर पर आ जाते हैं तो सारा से रहा नहीं जाता और फिर वो लिविया को तोहफा दिखाकर बता देती है कि क्रिस जब भी ब्रेकअप करता है तो वो लड़कियों को यही तोहफा देता है। अब ये तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है। लिविया को सारा की बात पर भरोसा हो जाता है और अब वो क्रिस को अपने घर से जाने के लिए कह देती है। कुछ ही दिन बाद नया साल था और कोई भी खुश नहीं था। इसी के बीच सारा क्रिस से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। यहाँ पर क्रिस उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप करना नहीं चाहता था, मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो तोहफा तो सैली ने वापस कर दिया था और मैं उसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। अब सारा भी समझ गई थी कि क्रिस एक अच्छा इंसान है और वो सच में उसकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए अब वो उसका मूड सही करने के लिए एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ सारा की दादी लिविया को लेकर उसी स्टोर में पहुंच जाती है। जैसे ही लिविया अंदर आती है तभी उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है और अब दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होने लगते हैं। असल में ये सब कुछ दादी और पोती की योजना थी ताकि मैं दोबारा से क्रिस और लिविया को मिला सके। अब सारा भी अपनी गलती के लिए दोनों से माफी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर लिविया भी क्रिस को माफ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप ऐसी वीडियोज के दीवाने हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो कहीं से भी जरा से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।